तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम एक ऐसी पौराणिक कथा को समझने वाले हैं जो वृंदावन की गलियों से शुरू होकर सीधे जीवन के सबसे गहरे दर्शन तक जाती है। ये कहानी है एक छलिए की, एक परम स्वामी की और एक ऐसे मायाजाल की जिसने सच में सबको हैरान कर दिया था। अब सोचिए, एक बिल्कुल मासूम सा बचपन का खेल मोक्ष की एक भयंकर लड़ाई में आखिर बदल कैसे गया। मेरा मतलब है, बस तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। एक शांत दोपहर है, बच्चे मजे से खेल रहे हैं और अचानक वही खेल एक डरावने गहरे आध्यात्मिक संघर्ष का रूप ले लेता है। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कथा को इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। तो भाग 1, छलिए का प्रवेश और वृंदावन में भारी खतरा। वृंदावन की उन शांत पहाड़ियों पर ना एक बेहद अलौकिक दृश्य है। बालकृष्ण पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पांव पर खड़े हैं, अपनी त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे हैं। वो धुन इतनी मीठी है कि मानो पूरी सृष्टि वहीं थम जाना चाहती हो। लेकिन इस दिव्य शांति को भंग करने के लिए कोई दबे पांव एंट्री ले रहा है। यह है एक छलिया, यानी वो जो माया और धोखे का मास्टर हो। महाराज कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए व्योमासुर को भेजा है, जिसे ब्रह्मासुर भी कहते हैं। मायासुर का ये बेटा खुद को एक बहुत बड़ा छलिया मानता है और अपना रूप बदलकर वृंदावन में आता है। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, विष्णु के अवतार को धोखे से मिटा देना। लेकिन सच बताइए, क्या भगवान को छलना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। असुर के अपना जाल बिछाने से पहले ही कृष्ण एक चमत्कार करते हैं। वो अपने पैरों का निशान एक पत्थर पर छोड़ देते हैं और उस पहाड़ी को वरदान देते हैं कि युगों युगों तक इस जगह को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा दिव्य निशान जो भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए छप गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, खतरनाक लुका छिपी और खेल में छिपा धोखा। अब देखिए यहां क्या होता है। अचानक दृश्य में कृष्ण के सखा आ जाते हैं, बलदाऊ, उज्ज्वल और सुबल। माहौल में फिर से वही चंचलता आ जाती है। लेकिन इन बच्चों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक भयंकर खतरा बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो चोर प्रहरी खेलेंगे। ये आज के पुलिस चोर जैसा ही एक प्राचीन खेल है, जहां एक प्रहरी बनता है और बाकी सब छिपते हैं। सुनने में कितना मासूम लगता है ना? लेकिन यही वो खेल है जिसे वो असुर अपने खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला है। ये असुर अपनी चाल 3 बड़े घातक चरणों में चलता है। पहला स्टेप, वो एक मासूम बालक का रूप धरता है ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। दूसरा स्टेप, वो चालाकी से सिक्का उछालने के प्रोसेस में हेरफेर करता है और खुद प्रहरी बन जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे भयंकर स्टेप है, वो एक एक करके कृष्ण के छिपने वाले दोस्तों को किडनैप करता है और उन्हें एक अंधेरी गुफा में बंद करके बाहर से एक विशाल चट्टान लगा देता है। पूरा ट्रैप सेट हो चुका है। भाग 3, माया का स्वामी बनाम असुर, महायुद्ध का आरंभ। खैर, पाप कभी छुपता नहीं है। बलदाऊ इस धोखे को पकड़ लेते हैं और कृष्ण को सावधान करते हैं। और फिर शुरू होता है वो महासंग्राम, जो हमारे आज के इस विश्लेषण का मेन फोकस है। एक तरफ है मायासुर का बेटा, जो अपनी माया का यूज धोखा देने, बच्चों को फंसाने और नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। और दूसरी तरफ है भगवान कृष्ण, जो अपनी माया का यूज रक्षा करने, अहंकार को तोड़ने और अंत में मोक्ष देने के लिए करते हैं। कितनी बड़ी आयरनी है ना ये। एक असुर माया के परम स्वामी को ही अपनी माया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कमाल है। असुर एक के बाद एक जानलेवा हमले करता है, लेकिन कृष्ण उन वारों को एक खेल की तरह पलट देते हैं। असुर मायावी आग फेंकता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अरे धन्यवाद, तुमने मुझे बैठने के लिए गर्म आसन दिया है। असुर अपनी गदा से वार करता है तो कृष्ण उसे अपने चरण धोने का काम मान लेते हैं। और जब असुर अपना आखिरी सबसे घातक वार करता है तो कृष्ण उसे दिव्य फूलों की वर्षा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, जो असुर मारने आया था वो खुद को भगवान की पूजा करते हुए पाता है। और जब उसका कोई अस्त्र काम नहीं आता तो असुर कृष्ण के पिता नंद बाबा और अंत में माता यशोदा का रूप धारण कर लेता है। पर एक बात जान लीजिए, सच्ची ममता की नकल कोई भी काली माया नहीं कर सकती। कृष्ण उसे तुरंत चेतावनी देते हैं कि एक माँ का रूप लेकर पुत्र की हत्या का प्रयास करना मातृत्व और ममता का घोर अपमान है। और बस यहीं पर भगवान का असली क्रोध जागृत होता है। चलते हैं भाग 4 पर, बलदाऊ की असीम शक्ति और प्राण बचाने का समय। इस युद्ध के बीच गुफा के अंदर फंसे हुए बच्चों की हवा अब खत्म हो रही है और बाहर एक ऐसी विशाल चट्टान रखी है जिसे हटाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तभी कृष्णा बलराम से कहते हैं, यदि मैं माया का स्वामी हूं तो आप बल के स्वामी हो।
ये सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, ये एक भाई द्वारा दूसरे भाई को उसकी असली क्षमता, उसके ट्रू पोटेंशियल की याद दिलाने का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। कृष्णा बलदाऊ की सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। अपनी शक्ति का एहसास होते ही बलराम उस विशाल चट्टान को ऐसे हटा देते हैं जैसे वो कोई तिनका हो। वो अपने सभी मित्रों के प्राण बचा लेते हैं और इसी अद्भुत शक्ति के कारण उन्हें बलदेव का नाम मिलता है, जिसका अर्थ है उस युग का सबसे बलवान पुरुष। उसी क्षण उनके असीम बल की गवाही देने के लिए उनके चरणों का एक निशान हमेशा के लिए वहीं छप जाता है। अब आते हैं भाग 5 पर, भीमरथ का अहंकार जो बना इस असुर के पतन का कारण। देखिए, हर असुर के पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी जरूर होती है। इस व्योमासुर का अतीत भी हमें बहुत पीछे ले जाता है। दशकों पहले भीमरथ नाम का एक महान राजा एक विशाल साम्राज्य पर राज करता था। फिर सालों बाद शांति की तलाश में वो अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर ध्यान के लिए चला जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपने गहरे ईगो या अहंकार के कारण वो वहां आए महर्षि पुलस्त्य का आदर नहीं करता और उनका अपमान कर बैठता है। नतीजा, उसे अगले जन्म में एक भयंकर असुर बनने का श्राप मिलता है। जरा सोचिए, एक महान और शांति चाहने वाला राजा सिर्फ एक छोटी सी पर घातक गलती के कारण इतने बड़े पतन का शिकार हो गया। यहाँ एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक छुपा है। महर्षि पुलस्त्य ने कहा था, अभिमान किसी तपस्वी का गुण नहीं, ये एक राक्षसी गुण है। ये एक बहुत ही पावरफुल और रिलेटेबल एनोलॉजी है। अहंकार किसी भी महान और समर्पित व्यक्ति की आंखों पर पर्दा डाल सकता है। उस राजा ने अपना पूरा साम्राज्य तो त्याग दिया था, लेकिन क्या वो अपना अहंकार छोड़ पाया? बिल्कुल नहीं। और अब भाग 6, मुक्ति और ईश्वरीय लीला, जहां मिलती है परम शांति। तो अंत में उस असुर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका है और अब माहौल में सिर्फ एक दिव्य शांति है। पता है, महर्षि पुलस्त्य का वो श्राप सिर्फ एक श्राप नहीं था, उसमें एक वरदान भी छिपा था। उन्होंने वादा किया था कि जब भगवान नारायण का अवतार होगा तब उसे मुक्ति मिलेगी। राजा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जो कि प्रायश्चित की तरफ पहला कदम होता है, और भगवान कृष्ण उस असुर का वध करके उसे वो परम शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं जिसकी तलाश में वो ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा था। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और जाने से पहले एक बार इस सोच पर गौर कीजिए, यदि एक प्राचीन राजा का छिपा हुआ अहंकार उसे एक राक्षस में बदल सकता है, तो आज हमारे खुद के जीवन में ऐसे कौन से अहंकार के भ्रम हैं जो हमारी रियलिटी पर पर्दा डाल रहे हैं। इस कथा से हमें यही समझ आता है कि बाहरी माया से बचना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन अपने अंदर बैठे अहंकार रूपी छलिए को पहचानना सच में सबसे मुश्किल काम है। इस गहरे विचार के साथ आत्ममंथन के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।